अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स क्या हाल है? खैरियत से सब? अच्छा बेटा, अभी हम लोग आज से एडीसी पार्ट 1 के अकाउंटिंग की वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक वही है जो फर्स्ट ईयर में आप लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं, जिसका नाम है जनरल जनरल। तो सर मैं आपको वापस से बता दूं कि हम लोग इस वर्कशॉप में बेसिकली करेंगे क्या, इस क्लासेस में हम क्या करेंगे कि आपको हम गूगल में का लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास उस सवाल का पिक वगैरह आ जाएगी या डॉक्यूमेंट पीडीएफ आ जाएगा और फिर आपने क्या करना है, उस सवाल को देखते हुए इस वीडियो को सॉल्यूशन को देखना है तो इंशाल्लाह आपकी जितनी क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं कि एक बार अपने माइंडसेट में याद रखिएगा विस्तार के तौर पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि हमारे पास 5 है, ठीक है, क्लियर से मशहूर है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। अगर विस्तार के तौर पर उसमें आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा मसला है, आपको उसके अंदर स्टडी में मसला है, तो एक बार याद रखिएगा कि फिर आपको इस वीडियो में थोड़ा इशू होगा, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर सुबह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मसला नहीं होगा। तो उसकी जो एक बेसिक वीडियो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बना के डाल देंगे। इसको पेपर की नज़र को देखते हुए हम थोड़ा सा काम किया पड़े स्पीड में कर। तो सर हमारे पास एक सवाल है अब्दुल रज़ाक ट्रेडर्स के नाम से, और अब्दुल रज़ाक ट्रेडर्स के नाम से इन्वेस्टेड कैश प्राइवेट इन द बिजनेस ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहले करना क्या है, इस सवाल के अंदर हमने बोला कि सबसे पहले आपने क्या है, इस सवाल का आप जनरल तैयार करें। याद रखिएगा, एक बार अपने माइंड से अच्छे से उठा लें। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हेन यू प्रिपेयर this step is well, your another steps becomes well as well. याद रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पर ये वाला स्टेप आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, यानी एंट्री वगैरह भरानी आपने सही तरीके से जिस तरीके से बनानी चाहिए, तो फिर आपका ना जनरल लेजर मसला होगा, ना प्रायर बैलेंस का मसला होगा, ना इनकम स्टेटमेंट मसला होगा, ना बैलेंस शीट मसला होगा। मेरे मिसाल के तौर पर इसमें आपने थोड़ा डिस्कस करना और एक बार ये भी याद रखना जरूरी नहीं है हर दफा ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाए तो इसका मतलब आप आंसर सही, ठीक है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट इधर आपको मान लेना है। अब सर याद रखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक वाला सवाल जो कि हमारे हैंडआउट का पहला सवाल, उसमें लिखा हुआ है ऑन June 1, 2012 अब्दुल रज़ाक इन्वेस्टेड कैश 5 lakh in the business during the month he completed the following transaction। अब्दुल रज़ाक ने तो बिजनेस स्टार्ट किया। आप देखिए बिजनेस में क्या आया है, सर बिजनेस में कैश आया है। कैश का ताल्लुक किससे, सर एसेट से। एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, कैपिटल। अब मैंने सिंपल रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट जो कैश है डेबिट होगा, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है, कौन ला रहा है सर, ऑनर ला रहा है। ऑनर का ताल्लुक किससे, कैपिटल से। कैपिटल भी जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। रज़ाक कैपिटल, ठीक है सर। दूसरी ट्रांजैक्शन है जून 2007 कुछ भी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज मर्चेंडाइज 35,000 एंड इशू अ चेक फॉर द सेटलमेंट ऑफ द। अच्छा याद रखिएगा कि जब बोला है कि 35,000 की परचेज की और परचेज की जो पेमेंट की है वो चेक से की गई। चेक का मतलब क्या है, कैसे बैंक अकाउंट से। अब आप क्या करेंगे, अच्छा याद रखिएगा कि बात कुछ ड्यूरेशन लिखने को बोलते हैं, बेटा ड्यूरेशन आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग क्या बोलते हैं ड्यूरेशन लिखें, ठीक है। तो फिर सर हम लोग पूरा विस्तार करके इसकी ड्यूरेशन लिख देंगे। कैसे देखिए, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ रज़ाक। अब ये आपकी इधर पहली एंट्री है। अब दूसरी एंट्री में क्या बोल रहा है, तो दूसरी एंट्री में ये बोल रहा है परचेज मर्चेंडाइज। परचेज का डालो एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। परचेजेस डेबिट 35,000। पेमेंट किससे की, कैश से की, नहीं सर बैंक से। बैंक का डालो एसेट, एसेट का बोल रहा है तो क्रेडिट। To record purchases and payment through bank, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आप बनाइए जून की 6 तारीख को, परचेज ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज क्या होती है, याद रखिए सप्लाइज का मतलब हार्डवेयर आइटम है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन करने में आपको हेल्प करता है।
शॉप सप्लाईज है, जो शॉप के अंदर आपकी थैलियाँ वगैरह होती है, आपके मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे आपकी 2-3 दुकानें तो आपका रबड़ वगैरह होगा, तो ये सप्लाईज होती है जो कि आपको आपकी सर्विस देने में कन्वीनियंसी पे लगाती है। इसी तरीके से ऑफिस के अंदर पेन हो गई, मार्कर, रबड़ वगैरह हो गई, जस्ट लाइक ऑडिट को होते हैं, परमानेंट मार्कर नेम की जरूरत पड़ी होती है, तो बेसिकली ये आपकी सप्लाईज होंगी। अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस सप्लाईज का नाम देंगे, शॉप की बात करें शॉप में सप्लाईज का नाम दे देंगे। अब याद रखिएगा ऑफिस सप्लाईज भी हमारा क्या है, एसेट है कि एसेट है, एसेट का एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है सर, डेबिट। तो ऑफिस सप्लाईज एसेट है और सर कुछ भी नहीं किया तो इसका मतलब इसकी पेमेंट किससे की होगी सर, कैश से की होगी 750। रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन हुई है 6 तारीख जून। इसके बाद कहते हैं सर जून की 8 तारीख को कैश से डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो जो भी कैश है वो इसको हमने डिपॉजिट किसमें करा दिया, बैंक में करा दिया। तो बैंक का डालो एसेट, एसेट जब भी बढ़ता है क्या होता है, डेबिट। सेल का डालो सर, सेल का डालो इनकम, इनकम जब भी बढ़ती है क्या होती है, रिलेटेड होती है। सर कितनी है 20,000। To record cash sales and deposit into बैंक, ठीक है भाई। अब ये हो गई हमें 4 एंट्रीज नजर आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं सर, हमें बोला क्या जाता है कि जून की 10 को आपने क्या किया है, 60,000 का सामान बेचा है और चेक आपने को जो मिला है वो 58,500 इन द सेटलमेंट एंड वो चेक आपको सेम दिन क्या कर दिया, डिपॉजिट। अब समझिएगा बात कि सर 10 तारीख को हुआ क्या, आपने सामान बेचा है, सेल की, सेल का डालो इनकम, इनकम बढ़ जाए तो पेमेंट डालो, और सेल हुई है 60,000 कितने की हुई है, और जो आपको चेक मिला जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया बैंक में बढ़ गया, तो बैंक बढ़ गया तो बैंक का तो वैसे वैसे चेक बढ़ता है तो डेबिट, वो है 58,500। अब डेफिशिएंसी किस तरफ, डेबिट की तरफ से क्रेडिट की तरफ, सर डेफिशिएंसी डेबिट की तरफ, कितने की डेफिशिएंसी है 1500। इसका मतलब है आपने अपने कस्टमर को क्या दिया, सर डिस्काउंट दिया, आपने अपने कस्टमर को सेल पे क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब सेल पे डिस्काउंट दिया है तो बेसिकली ये एक्सपेंस है आपका, ठीक है, आपका एक्सपेंस है। तो याद रखिएगा कि जब वो सेटलमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट आने वाली ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई प्रीवियस सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन की पेमेंट नहीं की जाए। जब सेटलमेंट बोल दिया तो इसका मतलब ये खत्म, अब जो ट्रांजैक्शन के साथ होना हो गया, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सेल्स विद डिस्काउंट, ठीक है भाई। अब आते हैं सर हम अपनी नेक्स्ट एंट्री 313 कैश एंड मर्चेंडाइज, कि आपने माल तो बेचा है लेकिन कैश में बेचा है, कैश का डालो एसेट, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, सेल्स का डालो इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, रेवेन्यू। टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय बैंक, पेड बाय चेक, तो चेक बैंक से पेमेंट की 14 को एडवर्टाइजमेंट क्या सर हमारा एक्सपेंस, और पेमेंट की आपने चेक से, तो बैंक से पैसे कटे होंगे, कितने से बैंक का हुआ सर 8,000। एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट जब भी कम होता है तो
रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट ये बोल रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए समझिएगा बात। नॉर्मली कैटेगरी आती है कि आपने जो बिजनेस से पैसा निकाला फॉर पर्सनल, जब पर्सनल यूज बोलेगा तो याद रखिएगा ये ड्रॉइंग। अब इसने बोला है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज। इसका मतलब पैसे क्या होते थे पहले ऑफिस में और फिर कंपनी के अकाउंट में पड़े होते थे, कंपनी के अकाउंट से किसमें चले जाते थे? बैंक में चले जाते थे फॉर सेविंग्स। अब हो रहा क्या उधर से वापस से निकाले जा रहे हैं क्योंकि सर इदारे को शॉर्टफॉल आ गया, कैश फ्लो की कमी हो गई तो वापस से निकाले जा रहे हैं, तो वही कंपनी अपना पैसा वापस से निकालने वाली है। तो पहले अगर जिस अकाउंट से गया था तो वो कंपनी का कैश अकाउंट था, अब वापस आया तो कंपनी के किस अकाउंट में आया? वो कैश अकाउंट में। तो बेसिकली कैश अकाउंट कंपनी का क्या हो गया? बढ़। कैश का ताल्लुक एसेट, एसेट होते बढ़ता है तो डेबिट अकाउंट कितने से बढ़ा है सर? और कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उधर से पैसे कम है, बैंक का ताल्लुक कैसे है? ऐसे बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। और सर ये हो गया आपका 18 तारीख को ये जो टू रिपोर्ट कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब आते हैं सर आगे। इसके बाद क्या बोल रहा है? Purchase merchandise worth 40,000 and issue a check 13,700 in the settlement of the supplier. जब आपने सेटलमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, सेटलमेंट का मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है उसी एंट्री में खत्म हो जाएगी और जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा या तो वो हमारे एक्सपेंस बन जाएगा या हमारे इनकम बन जाएगा। लेकिन सर पिछले एंट्री के अंदर सेल्स के अंदर हमारा क्या बनेगा? एक्सपेंस बना। अब परचेज की एंट्री के अंदर हमारी क्या बनेगा? इनकम। अब आए सर 21 जून गौर से देखिए, आपने परचेजेस किए और परचेजेस किए आपने 14,000 की। परचेज का ताल्लुक एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ जाए तो और आपने चेक बना के जो इशू किया है, बैंक चेक का ताल्लुक बैंक, बैंक का ताल्लुक एसेट, एसेट काम होता है तो क्रेडिट का। तो ये कितने इशू किया आपने? 13,700। डेफिशिएंसी डेबिट की तरफ है क्रेडिट की तरफ है? सर क्रेडिट की तरफ डेफिशिएंसी। तो ये बेसिकली आपने परचेज पे क्या दिया सर? हमने परचेज पे डिस्काउंट दिया। वी गॉट परचेजेस विद डिस्काउंट। ठीक है ना? तो सर इस चीज को आप अच्छे से देखिए कि जो हमारे पास डेफिशिएंसी वाला एलिमेंट था उसको हमने उससे कवर किया। अब आगे क्या बोल रहा है? विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब आ गया भाई वापस कि आपने बैंक से पैसे निकाले हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाले 23। और जब पर्सनल यूज होता है, ऑफिस यूज होता है तो हम कैश अकाउंट में करते हैं, कंपनी के कैश अकाउंट से पैसे जाते हैं वापस से कंपनी के अंदर आ जाते हैं। अब पर्सनल यूज है तो बेसिकली जब पर्सनल पैसा आप लाते हैं तो आप कैपिटल को क्रेडिट करते हैं कि हाँ भाई हमने अपना रिसोर्स लगाया। अब आप क्या कर रहे हैं? अपना पर्सनल रिसोर्स वापस ले जा रहे हैं, तो बेसिकली आप कॉन्ट्रा कैपिटल की बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रा कैपिटल का मतलब होता है ड्रॉइंग करना। ठीक है, याद रखना जब पर्सनल यूज का वर्ड इस्तेमाल करें तभी ड्रॉइंग लिखना, तो वैसे ही लिखना। तो मतलब पर्सनल यूज में वो भी कितने का सर? 2,500 का। तो सर कैपिटल नॉर्मली हालत में क्या होता था? क्रेडिट होता था। कॉन्ट्रा कैपिटल अपने कैपिटल से कंट्रास्ट करना तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। वैसे इधर से लिखे सर बैंक से कितने? बैंक का ताल्लुक किससे? एसेट से। एसेट जब भी कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। Sir, we got drawing. Okay. Next is sir, purchase merchandise for cash to come. 25 तारीख को आपने वापस से परचेजेस किए लेकिन इस दफा कैश पे किए। Purchase merchandise for rupees 2,000। तो परचेज का ताल्लुक एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और कुछ भी नहीं किया तो कैश पे की होगी। टू रिकॉर्ड
इसके बाद सर सैलरी पेड टू ऑफिस एम्प्लॉइज 15,000 बाय चेक। अच्छा 28 ना सैलरीज एक्सपेंस का चालू एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक रिलेटेड सर बैंक से क्रेडिट किया क्योंकि आपने चेक किया है प्लस को क्या किया है चेक और कितने का दिया है 15,000। अच्छा इसकी हम नरेशन लिए थे जो हमारे पास स्पेस किया है आप लिख लीजिएगा टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉइज बाय चेक। नेक्स्ट क्या है परचेज ऑफिस फर्नीचर 125,000 ऑन। अच्छा अब इधर गौर से देखिए बिजनेस के अंदर ऐसे डाटा फर्नीचर के नाम से लेकिन ऑन अमाउंट का यानी इसकी पेमेंट में नहीं आने वाले रुपए क्या करेंगे। अच्छा लेकिन कुछ वेंडर्स क्या करते हैं अदर पेबल लिख देते हैं कुछ अकाउंट्स पेबल लिख देते हैं इट डजंट मैटर पेबल होना चाहिए आप बोले कुछ भी नहीं ठीक है। तो सर अब मिसाल के तौर पे अगर ये पे में ऑन अकाउंट लिखा हुआ है और मिसाल के तौर पे लिखा हुआ था ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर बशीर तो फिर मैं आगे उनका नाम मेंशन ठीक है। तो सर क्या लिखा हुआ है ऑफिस फर्नीचर तो फर्नीचर का ताल्लुक किससे एसेट से एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट होता है तो ये 1,25,000 का आपका क्या आ गया ऑफिस फर्नीचर आ गया ठीक है और ऑन अकाउंट है तो फिर हम इसको अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट पेबल का ताल्लुक किससे लायबिलिटी से लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट। तो सर हमने अपने इस वीडियो के अंदर इस वाले सवाल की जर्नल एंट्रीज कवर की है टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर 13 जर्नल एंट्रीज हमारे पास पेपर में देखो होता भी है अगर मिसाल के तौर पे 10 से 12 नंबर का सवाल आ रहा है एबीसी लेवल हो या फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का लेवल हो तो एक बार याद रखना अगर जनरल एंट्री का सवाल पूछे तो सबसे उतनी एंट्री से हो ठीक है ना क्योंकि बेसिकली अगर वो कम पूछेगा तो फिर बेसिकली फिर उसके साथ कोई और ना कोई पार्ट एडजस्ट कर देगा या तो कोई एंट्री टेक्निकल बना है तो एक बार हमेशा याद रखना नॉर्मली अगर एंट्री का सवाल आता है कम से कम इतना तो स्पेस देगा। अच्छा एक बार ये भी याद रखिएगा कि आज जब ये वाला सवाल हल कर लोगे अब हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जनरल लेजर बनाने के लिए बेटा याद रखिएगा इसी सवाल में हम जनरल लेजर आए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे फिर आपके साथ जनरल लेजर के साथ हाजिर होते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।